T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया है। पूरी दुनिया हैरान। क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ग्रुप स्टेज में ही बाहर? काफी बड़ा झटका है ये। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे रणवीर सिंह की धुरंधर 2 में दमदार वापसी की और जानेंगे ओपन एआई के नए चैट जीपीटी स्मार्ट स्पीकर के बारे में। अब क्रिकेट की दुनिया से शुरुआत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी मैच में ओमान को बुरी तरह हराकर टूर्नामेंट से विदाई ली, जहां एडम जैम्पा और कप्तान मिचेल मार्श ने कमाल का प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने ओमान को सिर्फ 112 रन पर रोक दिया और फिर बल्लेबाजों ने आराम से लक्ष्य हासिल किया। ये जीत तो थी, लेकिन टूर्नामेंट से बाहर होने की कड़वाहट ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूर भारी रही होगी। क्या खिलाड़ियों पर अब आलोचनाओं का दबाव बढ़ेगा? बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने खुद कहा है कि वे घर लौटकर सारी आलोचनाओं का सम्मान करेंगे। उन्होंने माना कि टीम से उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भी टीम की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का खेल स्तर काफी नीचे रहा और टीम की रणनीति में भी बड़ी गलती हुई। माइकल क्लार्क की राय में चयन की गलतियां और खिलाड़ियों का फॉर्म दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की हार के बड़े कारण रहे। उन्होंने साफ कहा कि शुरुआत से लेकर अंत तक टीम सही लय में नहीं थी। अब भारत की बात करें तो युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लगातार 3 डक के बाद उन पर जबरदस्त दबाव है। कोचिंग स्टाफ का कहना है कि वो अपनी नेचुरल अग्रेसिव बैटिंग पर भरोसा रखें। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग टीम चाहती है कि अभिषेक शर्मा डर छोड़कर सिर्फ अपने इरादे पर फोकस करें। T20 में रन बनाने का यही तरीका है कि आप अपने नेचुरल गेम को खुलकर खेलें। पिच को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। भारत के बॉलिंग कोच मॉड मॉकल ने कहा है कि इस बार क्यूरेटर्स पर काफी दबाव रहा। उन्होंने क्यूरेटर्स की मेहनत की सराहना की, लेकिन माना कि पिच को लेकर आलोचना जायज है। पिच की कंडीशन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मॉकल ने माना कि इंटरनेशनल मैचों में पिच तैयार करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, खासकर जब हर कोई परफेक्ट बैलेंस चाहता है। तो कुल मिलाकर क्रिकेट की दुनिया में इस हफ्ते बहुत हलचल रही। ऑस्ट्रेलिया की विदाई, भारत की रणनीति और युवा खिलाड़ियों पर दबाव। ये था आज का क्रिकेट और स्पोर्ट्स अपडेट। अब चलते हैं मनोरंजन और OTT की तरफ। मनोरंजन जगत में आज सबसे बड़ी खबर है रणवीर सिंह की धुरंधर 2 में वापसी। फिल्म के ट्रेलर ने इंडस्ट्री में चर्चा पैदा कर दी है और उनके किरदार लायरी किंग की फैन फॉलोइंग पहले से ही काफी मजबूत है। पहली फिल्म के हिट होने के बाद सीक्वल से भी काफी उम्मीदें हैं। इंडस्ट्री के कई लोग मानते हैं कि रणवीर की मौजूदगी से फिल्म को गहराई और स्टार पावर दोनों मिलती है। कॉमेडी फिल्म्स के फैंस के लिए भी खुशखबरी है। 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म हसीना मान जाएगी का सीक्वल बनने जा रहा है। इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी फरहाद सामजी को मिली है। इस खबर ने पुराने बॉलीवुड प्रेमियों में खासा उत्साह भर दिया है। मेकर्स का कहना है कि सीक्वल में नए ट्विस्ट और कैरेक्टर होंगे, जिससे फिल्म की USP बनी रहेगी। एक और दिलचस्प पल, रितेश देशमुख की नई फिल्म राजा शिवाजी का पोस्टर आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। विकी कौशल ने आबा साहिब कमेंट कर अपने छावा कनेक्शन को फिर से जीवंत कर दिया। विकी कौशल का ये कमेंट काफी वायरल हो गया है और फैंस दोनों फिल्मों के बीच ऐतिहासिक कनेक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। 11 साल पूरे कर चुकी फिल्म बदलापुर फिर चर्चा में है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुलासा किया कि उनके किरदार लियाक के कई सीन बिना स्क्रिप्ट के शूट हुए थे। यही वजह है कि बदलापुर को आज भी उसकी परफॉर्मेंस और कहानी के लिए याद किया जाता है। नवाजुद्दीन की इम्प्रोवाइजेशन ने फिल्म को खास बना दिया था। और आखिर में सोशल मीडिया पर शिखर धवन और सोफी शाइन का धुरंधर ट्रैक पर डांस वीडियो वायरल हो गया है, जिसे उनके संगीत नाइट पर शूट किया गया। मनोरंजन की दुनिया में इतना कुछ हो रहा है। अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी और AI की ओर। टेक्नोलॉजी जगत में सबसे बड़ी खबर ओपन AI से आई है, जो अपना पहला हार्डवेयर प्रोडक्ट लाने जा रहा है, एक स्मार्ट स्पीकर जिसमें कैमरा भी होगा। द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये डिवाइस नज़दीक के टेबल पर रखी चीज़ें या आसपास की बातचीत को पहचान सकेगा। ये तो काफी एडवांस्ड लगता है। क्या ये चैट जीपीटी को वॉइस और विजुअल इनपुट दोनों से ऑपरेट करेगा? बिल्कुल। ओपन AI का स्मार्ट स्पीकर करीब $200 से $300 की कीमत पर लॉन्च हो सकता है। इसमें फेस रिकग्निशन जैसे फीचर होने की भी संभावना है, जो इसे बाकी AI स्पीकर से अलग बनाता है। इंडिया में चैट जीपीटी का क्रेज तो पहले ही काफी है। टेक क्रंच की रिपोर्ट बताती है कि देश में 18 से 24 साल की युवा यूजर्स करीब 50% चैट जीपीटी मैसेज भेज रहे हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, 30 साल से कम उम्र के यूजर्स कुल यूजेज का 80% हिस्सा है। इससे साफ है कि एआई टूल्स अब भारत के युवाओं की रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका में एआई को लेकर राजनीति भी तेज है। न्यूयॉर्क में एक कैंडिडेट एलेक्स बोरिस को सपोर्ट करने और उनके खिलाफ एआई सुपर पैक्स आमने सामने आ गए हैं। बोरिस का रेज एक्ट एआई डेवलपर्स को सेफ्टी प्रोटोकॉल डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य करेगा। एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां भी इसी बहस में है, जो ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का भी अहम हिस्सा बन गया है। एक स्टार्टअप इनस्कोप ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दिक्कतें दूर करने के लिए 14.5 मिलियन जुटाए हैं। इनका एआई टूल अकाउंटेंट्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑटोमेट करता है, जिससे रिपोर्टिंग में टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। ये खास तौर पर उन कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जहां मैनुअल फाइनेंस रिपोर्टिंग में बहुत समय लगता है। इनस्कोप के फाउंडर्स फ्लेक्सपोर्ट और थ्राइव ग्लोबल जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं। XAI द्वारा विकसित एआई मॉडल ग्रॉक अब बॉल्डर्स गेट से जुड़े सवालों के बेहतरीन जवाब देने में सक्षम हो गया है। इसके लिए हाई लेवल इंजीनियरों को दूसरे प्रोजेक्ट से हटाकर इस टास्क पर लगाया गया। इससे साफ है कि एआई का इस्तेमाल अब सिर्फ जनरल नॉलेज या चैटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पेशलाइज्ड गेमिंग कम्युनिटीज में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। अब बारी है आज के टेक टिप की। अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आज ही कस्टम इंस्ट्रक्शंस फीचर को ट्राई करें। इसमें आप एआई को अपने बारे में बेसिक जानकारी दे सकते हैं, जिसे हर बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ही ट्राई करें। चैट जीपीटी या अन्य एआई टूल्स में कस्टम इंस्ट्रक्शंस ऐड करें। अपने प्रोफेशन, पसंदीदा टॉपिक्स या भाषा चुनें। इससे टूल आपके लिए ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और रिलेटेड आंसर देगा। तो ये थे आज के टेक और एआई के सबसे बड़े अपडेट्स। अब बढ़ते हैं आज के सिग्नल वर्सेस नॉइस सेगमेंट की ओर। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की ओमान पर जीत को लेकर जितनी चर्चा हो रही है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि असल मुद्दा तो उनका टूर्नामेंट से बाहर होना है ना कि एक आखिरी जीत। सही कहा। वहीं मुझे लगता है कि भारत में एआई टूल्स की तेज़ी से बढ़ती यूथ यूसेज को जितना महत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। ये असल में देश के भविष्य के लिए बहुत अहम संकेत है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ बड़ी हेडलाइंस ही नहीं बल्कि उन ट्रेंड्स पर भी ध्यान दें जो आगे चलकर समाज और इकोनॉमी को बदल सकते हैं। अब आप हमें बताइए, आपको आज की कौन सी खबर ज़्यादा अहम लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, ओपन एआई का नया स्मार्ट स्पीकर भारत में हिट होगा या फिर धुरंधर 2 रणवीर सिंह के फैंस की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? अपने जवाब और राय कमेंट्स में लिखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ बने रहिए। मिलते हैं कल, तब तक स्टे अपडेटेड। शुभकामनाएं और ध्यान रखें, सिर्फ शोर नहीं, सच्ची खबरों के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया को ही चुनें।